वज्रासन में बैठना और पाँव को इस तरीके से दबाना, ये ऐसे भी आपको इसलिए फ़ायदा पहुंचाता है। आपने अगर अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा या आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि जब छोटे छोटे बच्चों को भी गैस रिलीज़ करने में परेशानी होती है या उन्हें पेट में तकलीफ़ होने लगती है तो उनकी पाँव की मसाज की जाती है, उनकी पिंडलियों की मसाज यानी कि काफ मसल्स की मसाज की जाती है। तो जब आप काफ मसल्स की मसाज करते हैं तो गैस की प्रॉब्लम दूर होती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके डाइजेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये आप कर सकते हैं। मसाज कैसे करना है, आइए वो भी तरीका आपको सिखा देती हूँ। वैसे तो मसाज अगर कोई दूसरा करे तो ज़्यादा उसका लाभ मिलता है, यानी कि अगर आपके पिता के शरीर में कोई दर्द है या फिर गैस्ट्रिक परेशानी है तो आप उन्हें मसाज दे सकते हैं। आपके घर में आपसे कोई बड़ा या आपसे कोई छोटा मौजूद है जो आपको हील कर सकता है, मतलब एकदम छोटा बच्चा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कि वो आप उसे समझाएं कि इस तरीके से आपके पाँव दबाएं और वो समझ के दबा पाए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। वैसे तो हमारे घर में ऐसी परंपरा है ही, कल्चरली ये चली आ रही है। अक्सर बच्चे जो है अपने माँ बाप की कमर, कभी पीठ, कभी पाँव दबाते रहते हैं, तो उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। शिष्य गुरु के चरण दबाता है, तो खैर ये तो परंपराओं की बात होगी, लेकिन करना कैसे है। इस तरीके से आप बैठकर, आप आराम से भी बैठ सकते हैं, कोई और अगर आपका पाँव दबाता है, अगर कोई नहीं है तो अपने आप भी आप कर सकते हैं। ये जो आपकी काफ मसल्स होती है, इस काफ मसल्स को आपको दबाना है। कैसे? एक कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर से दबाते हुए नीचे तक लाएं अपनी उंगलियों को, और ये जो आपका एंकल है, एंकल तक लाके उसको फिर धीरे धीरे से रोटेट करें। फिर से समझाती हूँ। ऐसे आपने दबाना शुरू किया, धीरे 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 आप नीचे तक अपने हाथों को लेकर आए और फिर एंकल्स के पास, एंकल का ये जो निचला हिस्सा है उसे आपने मसाज दिया। ठीक इसी तरीके से दोनों पाँव में। और मैं आपको बता दूं, किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपी का फ़ायदा या किसी भी मसाज का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप उसे लगातार करते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको निकालना होगा, तभी पूरा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इस तरीके से नीचे की तरफ हाथों को लेके जाते जाएं और फिर यहाँ पे जैसे ही आपका हाथ पहुँच जाता है आपके एंकल के पास की इस एरिया को धीरे धीरे ऐसे रब करें। वैसे आप उल्टे लेट सकते हैं। आपके घर में अगर कोई है, आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनर है या घर में बच्चे हैं, तो ये काम वो आपके लिए कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर दर्द से मुक्ति चाहिए और कोई नहीं है आपके पास, तो आपको खुद भी अपने लिए प्रयास तो करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कपालभाति की। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि जब आप ये आसन करते हैं, यानी कि मंडूक आसन या फिर योग मुद्रासन, इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। तो कपालभाति कैसे करना है, तरीका बहुत आसान है। आप इस तरीके से या तो सुखासन में बैठ जाएं, आपको कंफर्टेबल है तो आप इस तरीके से योग मुद्रासन में बैठ जाएं, माफ़ कीजिएगा, पद्मासन में बैठ जाएं। तो पद्मासन में बैठें चाहे सुखासन में बैठें, मैं आपको सुखासन में करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से बैठ जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके की मुद्रा में आप रखें अपने घुटनों के ऊपर। और अब आपको क्या करना है, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है और तेजी से बाहर की तरफ छोड़ना है। कैसे? जब हम कपालभाति करते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को शेक करने लग जाएंगे, या फिर अपनी चेस्ट को शेक करने लगेंगे, या फिर अपनी कमर को हिला कर रख देंगे। लेकिन आपने देखा बॉडी में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, बस आपकी जो सांस है वो तेजी के साथ, एक झटके के साथ बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं और सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। वापस से देखिए,
आप अपने नॉस्ट्रिल्स से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। पेट को जितनी बार आप झटके से अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, आपकी इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाती है, आपकी स्प्लीन एक्टिवेट हो जाती है, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है, आप खाना और बेहतर तरीके से पचा पाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन करना कितना है? 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, ये इसका आइडियल तरीका है करने का। करने को ये कहा जाता है, जो जितने विशेषज्ञ हैं, योग के योगाचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि आप तेजी से भी कर सकते हैं। तेजी से यानी लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अभी नए नए योग की शुरुआत कर रहे हैं तो दौड़ने से पहले चलना सीखें। और चलना कैसे है? धीरे धीरे, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, और इन टोटल आप 60 स्ट्रोक्स कर सकते हैं, यानी कि 60 सेकेंड 1 मिनट। तो 1 मिनट का ये पूरा साइकिल है। 1 मिनट तक कपालभाति करने से आपके पाचन तंत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। किस तरीके से करना है, आखिरी बार एक बार फिर से ध्यान से देखें। है ना आसान? अगर आप ये तमाम योगाभ्यास करते हैं जो कि मैंने शुरुआत में बताया, योग मुद्रासन 2 तरीके से, मंडूकासन 2 तरीके से, और साथ ही साथ अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं और अगर आप कपालभाति भी करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बस एक एहतियात जो आपको बरतनी है कि ये तमाम आसन जो मैंने आपको सिखाए हैं, चाहे वो मंडूकासन हो, योग मुद्रासन हो, या फिर प्राणायाम की बात करें, कपालभाति की बात करें, तो ये आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद कम से कम, अगर आपने अपना आफ्टरनून मील और डिनर आपने अगर लिया है, नाइट मील आपने लिया है, और वो हैवी मील होती हैं, तो कम से कम आपको 3 घंटे का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि खाने को पचने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन अगर आपने स्नैक्स खाया हुआ है तो आप 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार कर सकते हैं इन आसनों को करने में। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, आपने सिर्फ जलपान किया है, या फिर थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट आपने लिया है, या नारियल पानी का सेवन किया है, या एलोवेरा जूस या आंवला जूस अगर आप लेते हैं मॉर्निंग में, या जीरा अजवाइन का पानी पीते हैं, सौंफ का पानी पीते हैं, तो जीरा अजवाइन सौंफ का पानी भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो सुबह खाली पेट जब जीरा अजवाइन सौंफ का पानी आप पी लें, और उसके थोड़ी देर के बाद ही आप ये तमाम योगाभ्यास कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इवनिंग स्नैक के बाद ये आसन आपको नहीं करने हैं। तब आप कर सकते हैं केवल वज्रासन। आज के लिए बस इतना ही। अगली दफा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसे ही योग टिप्स, हेल्दी टिप्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।